वालेकुम। इतना जोश लाते कहाँ से आप लोग? हम में तो नहीं है। रोज़ आते हैं 12 बजे से लेके। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो कि सी लॉ भी साथ साथ कर रहे हैं? ठीक है। FAR 2 वाले तो होंगे मेजॉरिटी। MFA वाले तो इतना जोश, इतना वलवला, इतनी ताकत, वो भी थेरेटिकल पेपर्स के लिए, ये कैसे आ जाती है? जब पेपर करीब होते हैं जी। कल वैसे ख़त्म हो जाना आपका कोर्स, किसी को में चाय पिला दें? कभी भी नहीं। इंशाल्लाह कल आतिफ साहब से कहिएगा वो आपको पिला देंगे। उन्होंने कल, हाँ तो बस ठीक है ना, एक उन्होंने पिला दी, एक मैंने पिला दी, साहब बराबर। अब देखें ना, 2-0 है। अब आप एक उनको पिलाएं और एक हमें पिला दें तो बराबर हो जाएगा क्या? देखें, आप इतने ज़्यादा क्वांटम में, इतने ज़्यादा, आपका तो 1-1 रुपया भी नहीं लगना और चाय का 1 कप आ जाना। चलें जी, जोक्स अपार्ट, आप पास हों, आपको उसी खुशी में चाय, वो भी मिल्क वाली। देखिए, हम तो पानी पे चल रहे हैं। अच्छा जी, चलिए उसमें टपाल दानेदार भी डाल देंगे। और बताएं, चीनी आप सबकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, जिसने जितनी डालनी है उतनी डाल सकता है। बिस्किट भी, पूरा 1 बिस्किट है क्या? पूरा 1 बिस्किट, 1 बिस्किट, पैकेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। पेपर पास करके आए। अब तो सुना एक कैब ने भी वहाँ पे ये सहूलत शुरू कर दी है। मैंने सुना था कि ICAB ने वहाँ पे वो लगा दिया है कि जो पेपर देने जाता है, जिसको पेपर नहीं आता, वो जाके चाय शाय पी सकता है। ऐसा नहीं हुआ अभी तक? हाँ, चुल्लू भर पानी वहाँ पे आपके लिए होना चाहिए जिसमें आप लोग डूब के तैर रहे हो। अच्छा, मरेंगे तब भी नहीं, तब भी तैर रहे होंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी। क्या क्या करके आए हैं? चैप्टर 6 हो गया। 3 के बारे में क्या ख्याल है? 300 के साथ 320 हुआ होगा। ठीक है, हमारा टारगेट तो 3 है ही नहीं आज का। आज हमने 6 के ऊपर काफ़ी डिटेल बात करनी है। आए ज़रा ऑटम 13 के सवाल पे आए। ऑटम 2013। अच्छा, चैप्टर 6 बेसिकली 3 एरियाज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है, सेल, परचेज और पेरोल। अगर आपको ये 3 एरियाज़ अच्छे से तैयार हो जाएं, आपको इनके आइडियल कंट्रोल्स पता हो, तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, आप वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं व्हाट आर द की कंट्रोल्स विच आर ऑलरेडी देयर, और आप कैसे उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, टेस्ट करने का तरीका पता है? जो कंट्रोल होते हैं उसके शुरू में क्या लगा देना है? चेक दैट, इवेलुएट दैट। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है, 8 नंबर का सवाल है। यू हैव 15 मिनट्स लिखें। आज मैं लिखवाऊंगा आपसे, बहुत हो गया। हमने 4 सवाल करने हैं मगर मैंने चारों लिखवाने हैं आपसे। आपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसके साथ कॉलम में बताना है कि आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। 15 मिनट्स ऑन द क्लॉक स्टार्ट्स नाउ।
कहीं ना कहीं तो इनाम 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 लिखे लेंगे, शाबाश। टीचर ये मेरी पेंसिल नहीं दे रहा है, टीचर ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर चला गया है। बच्चों वाली हरकतें गई नहीं अभी तक। बच्चे कौन करें? लिखे लिखे, शाबाश। सर पॉज कर दो, क्योंकि 15 मिनट तक सिर्फ शक्ल ही देख रहे होंगे ये लोग ऑनलाइन वाले। हो गया? अभी 8 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी उसको 2 टाइम्स दिया था। चलें कर लें, लिख लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं, लिख लें। ऑटम 13 परचेज का उसने सिनेरियो दिया था आपको, और आपने जस्ट उसको ये बताना था कि कौन कौन से की कंट्रोल्स अवेलेबल हैं और कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें वीकनेस नहीं थी। अगर आप में से किसी ने वीकनेस निकालने में टाइम लगाया तो उसने बेवकूफ़ी की है। किसी ने निकाली वीकनेस? गुड। मिनिमम स्टॉक लेवल्स आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग डिमांड विच इज़ मॉनिटर्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छी बात है। डिमांड को कौन टारगेट कर रहा होगा? मार्केटिंग वाले। At the minimum stock level, stock purchases are generated by the marketing department and signed by the marketing manager. Generate कोई और कर रहा है और sign कोई और। It means के segregation of duties available होती नज़र आ रही हैं। फिर परचेज मैनेजर ने साइन करना है परचेज ऑर्डर आफ्टर मैचिंग विद द रिक्विजिशन साइंड बाय द, यानी कि यहाँ पे भी 2 मैनेजर्स आ गए। POR फैक्स टू द सप्लायर्स एंड कॉपीज देयरफॉर आर फॉरवर्डेड। ठीक है। ऑन रिसीट्स ऑफ गुड प्री नंबर्ड GRNs आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, GRNs को प्री नंबर्ड होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या मेंटेन होगी? अकाउंटेबिलिटी। और साइन कर स्टोर इंचार्ज। अब देखें, स्टोर इंचार्ज भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग टीम भी इन्वॉल्व है, परचेज वाले भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस वाले भी इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि क्लियर केस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम गौर करें तो हर पॉइंट पे वो ऑथराइजेशन के ऊपर बात करेगा। और बताएं, और क्या निकाला है? डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है। हर डिपार्टमेंट अपने अपना काम पूरा करके दूसरे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर रहा है, और हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कोऑर्डिनेशन आउट कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये कोऑर्डिनेशन क्या होती है? टाइमली कम्युनिकेट करना, और ऐसी चीज़ जो कि रह ना जाए, वो चीज़ मिस ना हो जाए। और आपने क्या क्या कंट्रोल्स निकाले बताएं? मिनिमम स्टॉक लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है, और
प्री नंबर्ड वाला पॉइंट है, गुड। और साइनिंग हो रही है हर स्टेज पे, फिर एक्यूरेसी भी तो मेंटेन की जा रही है, जगह जगह पे चीज़ों को मेजर किया जा रहा है, क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये तो आगे कंट्रोल्स। इवेलुएट कैसे किया होगा? चेक दैट, इवेलुएट दैट, वो सारी बातों को आपने बस शुरू में वर्ब लगा देना है। डन? क्या? At the minimum stock level, requisition for stock purchases are generated by marketing department and signed. मिनिमम स्टॉक लेवल वो मेंटेन नहीं कर रहे। जब ये मिनिमम पे पहुंचता है तो रिक्विजिशन जनरेट हो जाती है कि अब इनको ये चीज़ चाहिए और इनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो स्टॉक लेवल वो इन्वेंट्री वाले ही मेंटेन कर रहे हैं, मगर मार्केटिंग वाले बीच में इन्वॉल्व होके जनरेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ अब फ्यूचर में चाहिए होगी, कीपिंग इन व्यू ऑफ द डिमांड। तो वो बस अवेलेबल करवा देते हैं उनको। अच्छा जी, जी जी। लेकिन उसने पूछा क्या, रिक्वायरमेंट पड़ेगा और से आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स। आपने कॉलम अप्रोच पे चलना है, कंट्रोल्स आगे की साइड पे, एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रिक्वायर्ड टू इवेलुएट। बस उस कंट्रोल से फ़ायदा क्या हो रहा है, नहीं पूछा, नहीं बताना। कंट्रोल वीकनेस कौन कौन सी है, नहीं पूछा, नहीं बताना। पूछ क्या रहा है, कंट्रोल्स कौन से अवेलेबल हैं और उससे चेक हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपकी किताब में एक सवाल होगा, यहाँ पे ज़रा कट के आएगा। स्प्रिंग 18 खोलें ज़रा, परचेज वाला। क्या क्या चीज़? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हो। देखो, कैमरा लगा हुआ है, ये एक कंट्रोल है। हाँ, आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स, हाँ जो हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उनको टेस्ट कैसे करेंगे। अब ये ज़हन में रखते हुए फिर आगे चलते हैं। ये पढ़ना तो सवाल क्लियर करेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे थोड़ी। अच्छा जी, स्प्रिंग 18 खोला, ये करें ज़रा एडवांस लिमिटेड। मेरे पास यहाँ पे वो कटअप आएगा, आपके पास एक पूरी फाइल आ जाएगी। अब अगेन 15 नंबर का सवाल है, टेक 25 मिनट्स बट सॉल्व। इसको भी लिखें, क्योंकि मुझे पता ये वो सवाल है जो कभी घर जाके आप लोगों ने करने नहीं है। कभी नहीं करते आप लोग ये सवाल घर जाके। सर्दियाँ गुजर गई, किसी बच्चे ने जाके कभी किया वो अटैम्प्ट। तो यहीं पे जितना लिखवा सकता हूँ उतना लिखवा के भेजूँगा। 15 नंबर के लिए आपके पास 25 मिनट हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक दफ़ा यहाँ से ना अटैम्प्ट को बस जूम कर दो। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 9 आइए। आपको सूझ रही मस्तियाँ? अभी भी बच्चे ही हैं आप लोग जी। हाँ जी, बिरयानी होगी, साथ कुछ और रायता भी चाहिए आपको। मुफ्ता चाहिए होता है बस, जहाँ से मर्जी मिल जाए। अभी भी दिमाग नूली की तो नहीं हो? हम किसी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ना कास्ट। सवाल आपके सामने है, 25 मिनट आपके सामने, 5:05 हुए हैं, 5:30 मैंने आपसे पूछना। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? अबे कौन बोल रहा है? अब नहीं बोलेगा, अब नहीं आएगी आवाज़ उसकी। चलो यार सॉल्व करें।
जी, इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या दूसरे क्वेश्चन में यूज कर वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पीओ है ना, जीडीएन है, वो कर सकते हैं।
15 मिनट्स लेफ्ट। कब तक? ठीक है। मैंने बातें करने को तो कहा ही नहीं। अपना अपना करें ना आप लोग, तो डिस्कशन के साथ करके फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? फिर अपना दिमाग लड़ाएं। अच्छा अगर होगा तो नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है आपके पास। दस मिनट।
5 मिनट। हो रहा है, अभी है 5 मिनट, आप लिख लें, जिसने जो लिखना लिख ले, फिर डिस्कस एक दफ़ा करते हैं। आखिरी मिनट, लास्ट मिनट। हो गया, हो गया। आइए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट लेटर याद है क्या होता था? क्या होता था उसमें? क्या क्या आता था? लिखते क्या क्या थे? कंट्रोल्स कौन कौन से मिसिंग है या कौन कौन से वीक है, उसकी वजह से कंपनी को क्या क्या कंट्रोल रिस्क आ रहा है, और सजेशंस कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिरी कॉलम खाली छोड़ते थे, मैनेजमेंट का उस पर रिस्पॉन्ड किया था। आइडेंटिफाई द लेफ्ट कॉलम, उसके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स और आपकी तरफ से दी हुई। तो ये आपसे लिखवा के आ रहा है मैनेजमेंट लेटर। अब इसको अटेम्प्ट कैसे किया आप लोगों ने? क्या कॉलमनर फॉर्म में किया है और 3 कॉलम्स तो वो किया है, बस ठीक है। अच्छा जी, स्टोर डिपार्टमेंट जनरेट्स आर न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड परचेज रिक्विजिशन व्हेन द क्वांटिटी फॉल्स बिलो रीऑर्डर लेवल। ये तो आप लोगों ने अल्फाज सुने होंगे जब आप लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़ते थे, है ना? रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। PR shows the name of goods and quantity required and it is signed by the store officer. The approved PR is forwarded to the purchase department for procurement. इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स मिली हैं? इन्वेंट्री किसके हाथ में है?
स्टोर के हाथ में है, क्वांटिटी नीचे जा रही है रीऑर्डर लेवल से, तो ये इनवॉइस किसको जनरेट करनी चाहिए? उन्हीं को करनी चाहिए, वही कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बनानी है? पीआर, रिक्विजिशन जनरेट करनी। पीआर में क्या क्या आ रहा है? गुड्स का नाम, क्वांटिटी और साइन ऑफ द स्टोर ऑफिसर। जब ये अप्रूव होती है तो परचेज डिपार्टमेंट के पास चले जाती है फॉर, जी क्या मसले हैं? इन्वेंट्री वालों ने चेक किया कि हमारी जो स्टॉक है वो एक लेवल से कम है, तो अब हमने उसको दोबारा से परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए किसके पास जाना चाहिए था? परचेज़ वालों के पास। उन्हीं के पास जा रहे हैं और अपनी रिक्विजिशन दे रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं, गुड्स का नाम, क्वांटिटी और साइन। क्या चीज़ मिसिंग है? साइंड बाय द, तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट का ही है ना, ये तो मसला नहीं है। और बताएं। द अप्रूव्ड पीआर इज फॉरवर्डेड टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट। तो इसको अप्रूव कौन कर रहा है? पीआर को रेलेवेंट स्टोर इंचार्ज अप्रूव करेगा कि वाकई में हमें इतना सामान चाहिए, और करके किसको भेज देंगे? परचेज को भेज देंगे। परचेज वाले ने आगे से क्या बनाना? उसके ऊपर पीओ बनाना है। अब देखते हैं परचेज वाले क्या करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, वापस आऊँगा, परचेज डिपार्टमेंट हैज़ अ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स विच वॉज प्रिपेयर्ड इन 2000। हमारा ईयर एंड क्या है? यानी कि ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है। बाय इंक्लूडिंग ऑल द सप्लायर्स हु हैड सप्लाइड गुड्स टू एल, उसमें सारे सप्लायर्स के सारे नाम आ रहे हैं। ये भी गलत है। सिर्फ गिने चुने लोगों के नाम आने चाहिए जो कि रेलेवेंट है, जो कि कॉम्पिटेंट भी हैं, जिनके पास हमेशा सामान अवेलेबल होता है और जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जो हमें अच्छी प्राइस चार्ज करते हैं, टाइमली वो हमें बेच देते हैं। कहता है पिछले 5 सालों में जिसने भी हमें सामान दिया है, हमने उन सब का नाम उस लिस्ट में ऐड किया हुआ है, जो कि अभी हमने बात कर ली। लेटर सम सप्लायर्स वर एडेड टू द लिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, इसकी रिकमेंडेशन पे लिस्ट बन रही है, नहीं बननी चाहिए। किसकी रिकमेंडेशन बननी चाहिए थी? परचेज वालों की उस पर बननी चाहिए थी। व्हेन अ पीआर इज रिसीव्ड, द 5 मोस्ट एक्सपीरियंस सप्लायर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड परचेज ऑर्डर इज इशूड टू द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सप्लायर provided he agrees to supply the goods on same price which was paid by AL on the latest purchase। क्या इशू है? टेंडरिंग नहीं हो रही, यानी कि आप कोटेशंस नहीं ले रहे हैं कि कौन सा बंदा हमें किस क्वालिटी का और किस प्राइस के ऊपर माल दे रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ गिने चुने 5 को चूज़ करते हैं और उनमें से वो इशू कर देते हैं। फिर ये 5 जो एक्सपीरियंसड हैं, किस बेस पे इनको अलग किया गया है, वो बेसिस मिसिंग है। हो सकता है कि इन 5 में से कुछ लोग वो हों जो कि इसके जानने वाले हों, रिलेटिव्स हो सकते हैं। PO is issued in the form of an email by the purchase manager. A copy of email is also sent to store manager and finance manager. In case of large or unusual purchases, PR and PO are also authorized by store manager prior to sending the email. बताएं, सोच के बताएं। आप लोगों ने लिखा है? ये ईमेल पे करता है, मुझे एक बात का जवाब दें, पीओ किस पे बन रही है? तो पीओ को कोई नंबरिंग की होगी? नहीं। तो पीओ बननी किस पर चाहिए थी? कागज़ पे बने, और कागज़ पे बन के स्कैन हो के आप उसको मेल करें ताकि एक रिटर्न एविडेंस हमारे पास रहे। अदरवाइज वो जस्ट एक ईमेल ही कहलाएगी और इसका ट्रैक आप नहीं रख पाएंगे कि इससे पीछे वाला पीआर क्या है और उससे पीछे पीक्यू क्या है। ये पीक्यू स्टैंड्स फॉर कोटेशन, परचेज कोटेशन। इन केस ऑफ लार्ज और अनयूजुअल परचेजेस, पीआर एंड पीओ आर ऑल्सो ऑथोराइज्ड बाय द, एक ही बंदा रिक्वेस्ट भी बना रहा है और तो सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। On receiving the goods, the store officer agrees to dispatch the goods.
with the PO to ensure that description of goods is same as were ordered by AL. An acknowledged copy of GDN is given to the supplier and another copy is sent to the. अब देखें, ये आप लोग पूरा मैप पढ़ के तो आए होंगे क्या? एक्नॉलेजमेंट हो रही है? कहाँ हो रही है? कहाँ लिखा हुआ है? An acknowledged copy of GDN goods delivery note is given to the supplier. क्या आप जिसको सामान देकर आ रहे हैं उससे कुछ लेना बनता? रिसीविंग नहीं लेनी? इस GDN के बदले दूसरी पार्टी से क्या मिलनी चाहिए हमें? GRN. वो गायब है, नहीं है, GRN नहीं है. अच्छा नीचे आ रही है. नहीं, स्टोर डिपार्टमेंट बना रहा है ना. स्टोर डिपार्टमेंट का ये काम ही नहीं बनाना. जिसने गुड्स रिसीव की हैं वो हमें क्या देगा? रिसीविंग देगा कि मैंने अपनी रिसीविंग दी है, जो चीज़ मैंने मंगवाई थी उसी बेसिस पे. स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स सीक्वेंशली नंबर ऑफ GRN विच इज साइंड बाय द स्टोर आफ्टर काउंटिंग द गुड्स रिसीव्ड. एंट्री इन द स्टोर लेजर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ GRN. क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हो रही. और एंट्री किस बेस पे हो रही है? GRN पे क्या क्या आ रहा होता है? आइटम का नाम और क्वांटिटी. अमाउंट नहीं आ रही होती. अमाउंट किस पे आएगी? इनवॉइस पे. तो लेजर में किसकी बेस पे जाना चाहिए था? इनवॉइसेस की बेस पे. ऑन रिसीविंग द इनवॉइस, परचेज इज रिकॉर्डेड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर कंपेयरिंग द क्वांटिटी रिसीव्ड एज पर द GDN विद PO एंड द इनवॉइस. GRN. अच्छा, वो जो लिस्ट बना रहे थे ऊपर हम लोग, मास्टर प्राइस लिस्ट, वो कौन सी लिस्ट थी भला? सप्लायर की लिस्ट. क्या ये अप्रूव हुई है? ये भी इशू था. और बताएं कौन कौन से इशू आप लोगों ने निकाले हैं अभी तक? बहुत पुरानी प्राइस लिस्ट अपडेट हुई होगी. और कौन सा? सप्लायर से कोटेशन ली जा रही है, वो लेनी चाहिए थी. और बताएं. इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है. और अच्छा एक बात बताएं, हम PQ से PR, PR से PO, PO से इनवॉइस और इनवॉइस से GDN या GRN को ट्रेल करके चेक किया इन्होंने? तो वो ट्रेल चेक करनी चाहिए कि क्या रेलेवेंट कागज़ का अगर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा है या नहीं लगा. और बताएं. यस, पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट गायब है. वो असले में उन्होंने इसके साथ लिंक कर दिया है, उसको स्टोर डिपार्टमेंट के साथ लिंक कर दिया. यस, GDN का नोट किसको नहीं भेजा गया? स्टोर डिपार्टमेंट को नहीं भेजा गया. और बताएं. सप्लायर्स, सप्लायर्स को रिकमेंडेशन पे ऐड किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करके ऐड नहीं किया जा रहा. और बताएं. PO, जो PO है देख के बताएं, वो उस पर नंबरिंग हुई हुई है? क्या PO पीरियड नंबर डाले हैं? नहीं. तो PO को भी पीरियड नंबर आना चाहिए. और कट ऑफ. और हाँ, लास्ट ऑर्डर वाली प्राइस तो वो कहते हैं कि हमें दोबारा, हो सकता है कि प्राइस कम ज़्यादा हो गई हो. प्राइस अगर कम हो गई है तो वो हमें किस पे चार्ज करेगा? जो लास्ट टाइम थी. और बताएं. डिस्काउंट का भी कोई पॉइंट नहीं है. अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो सबसे मज़े का पॉइंट है, वो ये है कि हर बच्चे ने अपने एंगल से इस पर काम किया होगा और शायद किसी का जवाब किसी के साथ मैच कर रहा हो, किसी का जवाब मैच ना कर रहा हो, तो इसमें परेशान नहीं हो जाना. जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं, अगर किताब में उससे कोई मिलते जुलते भी 5-6 पॉइंट्स हैं, इट मीन्स कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. कोई इसका खास स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है. यस, आए ज़रा सेल्स पे आ जाए. उसमें कुछ भी नहीं था. आए ऑटम 19 पे आ जाए. सेल्स और रिसीवेबल 15 मिनट, सॉरी 15 नंबर 25 मिनट स्टार्ट. कौन सी ब्रेक कर लें? कौन सी ब्रेक? बंद करो भाई. उनको एवं तो मशवरा दी जा रहे हो.
जी ऑटम लाइन 3 क्वेश्चन नंबर 6। बस चाय मिस होगी, भाग जा जी। इनसे वापसी में पैसे भी लेने हैं। ये वो नहीं होता जो चादर बिछा के चंदा। बिस्किट भी गया सवाल, रोल गया सवाल बेचारा। अब काहे का सवाल है? नहीं स्टैंडर्ड तो नहीं, आपकी मोहब्बत में था सिर्फ। ये करते जाए ब्रेक ले लें, ये करते जाए ब्रेक लेते जाए। खर्चा पवाई जो मैं छोटे का था क्या? कंट्रोल वीकनेस। भाई तू ही पॉज कर दे इनका तो। पार्टी बिस्किट खाना? हाँ हाँ बता सकता हूँ। सही है। ये एरिया कौन सा है? शुक्र है चाय पीने के बाद आपके उसान खता नहीं हुए, अभी तक आप जिंदा हैं। वापस आ गए हैं, यानी कि हम घंटा और बैठ सकते हैं। डन हो गया। पाँच मिनट है, जल्दी गइएगा, सिर्फ 5 मिनट रह गए। क्या 5 मिनट मजीद?
करें, स्टार्ट करें, चलें जी। सांबर प्राइवेट लिमिटेड, सेल्स का एरिया, कंपनी ने एम्प्लॉय किया है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स एंड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल कस्टमर। एक बंदा दो काम कर रहा है, तलाश भी कर रहा है और उनसे ऑर्डर भी ले रहा है। तो फर्स्ट लाइन से कौन सी चीज़ मिस हो गई है? सेग्रीगेशन। ऑर्डर जो वो रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छी बात तो ये है कि प्री नंबर्ड ऑर्डर हैं और कस्टमर ड्यूटी साइन भी कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द कस्टमर ऑर्डर, SR मेंशंस द मैक्सिमम क्रेडिट एंड क्रेडिट टाइम। क्या ये देता है? नहीं, इसके लिए क्रेडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए था, तो ये लिमिट नहीं दे सकता और ना ही टाइम दे सकता है, और वो भी वर्बली। कंफर्मिंग देम विद द डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर ऑपरेशन के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। ऑन द ऑर्डर फॉर्म, SR देन फॉरवर्ड्स वन कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर्म टू द वेयर हाउस एंड अदर कॉपी टू द फैक्ट्री अकाउंटेंट। एक ऐसा अकाउंटेंट जो कि फैक्ट्री में बैठा हुआ काम कर रहा है, फैक्ट्री अकाउंटेंट वही है। आप कह लें एक ऐसा अकाउंटेंट जिसका सिर्फ कैफ पास है, क्वालिफाइड नहीं है, नालायक, वो सिर्फ चाय पीता पीता। तो ये किस किस को भेज रहा है? एक कॉपी भेज रहा है वेयर हाउस को और एक भेज रहा है और बेचारे मुंशी को, और ये कॉपी सेल ऑर्डर की है। तो सेल ऑर्डर से अगला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? अप्रूव तो हो गया ना, अप्रूव उन्होंने करा लिया है, अगला डॉक्यूमेंट क्या बनता है? गुड्स डिस्पैच नोट। तो वो कौन बनाता है? डिपार्टमेंट, वेयर हाउस। एक कॉपी तो वहाँ तक चली गई है। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा बनेगा इसके बाद वाला? शिपिंग वगैरह, और उसके बाद इनवॉइस, और इनवॉइस अकाउंटेंट वगैरह बना रहे होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीट ऑर्डर फ्रॉम द वेयर हाउस अकम्पनीड बाय अ मैनुअली प्री नंबर डिलीवरी नोट। मैनुअल नहीं होना चाहिए, प्री नंबर्ड हो मगर मैनुअल ना हो। ही कीप्स अ कॉपी ऑफ डिलीवरी नोट एंड सेंड्स टू मुंशी। मुंशी मैनुअली प्रिपेयर्स अ प्री नंबर्ड इनवॉइस। अच्छा, ये भी खुद प्रिपेयर कर रहा है यूजिंग द डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द ऑर्डर फॉर्म। FA also ensures that the customer should not exceed the maximum credit limit। अब ये इंश्योर ये बंदा लिमिट को क्रॉस ना करे। अब अगेन ये भी दो काम कर रहा है, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन गायब है। FA normally sends one copy of the invoice to the customer along with the delivery note, and इसका काम नहीं है GDN भेजना, इसका काम नहीं है। And keep the second copy along with the order form in the accounts department, ठीक है। However, due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the, ये अच्छी बात नहीं है, साथ जाने चाहिए, उसके बाद नहीं, ना पहले ना बाद में, साथ जाने चाहिए। हर फ्राइडे को FA inputs the week invoices into the computerized accounting software, यानी कि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है या बैच प्रोसेसिंग है। At each month end, FA prepares age analysis and follow-ups with the customer who have not paid within their। अब आप लोग बताएं, आपने उसमें क्या क्या निकाला? मुझे बताइए, क्या कोई क्रेडिट लिस्ट है? एक और बताएं। मोस्टली वर्बल हो रहा है, रिटर्न फॉर्म में नहीं है। और बताएं। शिपिंग डिपार्टमेंट पूरा ही गायब है, शिपिंग भी गायब है, बिलिंग भी गायब है। GDN जो है वो सही से नहीं बन पा रहा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है। गुड। और बताएं। कस्टमर से कंफर्म नहीं करते कि क्या तुम्हें ऑर्डर पूरा मिल गया या नहीं मिला। और कस्टमर का, अच्छा, सारे कस्टमर कैश तो नहीं होंगे, क्रेडिट वाले भी होंगे, उनका एक एनालिसिस बनता है, एजिंग एनालिसिस, वो भी नहीं बना रहे। और हाँ बना रहे हैं, ठीक है। और बताएं। एक सेकंड, बना रहे हैं मगर अपडेट नहीं कर रहे, क्रेडिट लिमिट भी चेक नहीं की जा रही सही प्रॉपर्ली, ट्रेड डिपार्टमेंट ही गायब है। हाँ,
पूरे महीने के बाद जब मैनेजर जा रहा है वो साथ साथ भी जा सकता था, और मैनुअल इनवॉइसिंग हो रही है। मुश्किल तो नहीं था ये सवाल, या था मुश्किल? एक और कर लें, अभी तो आप लोग घंटा बैठने को तैयार थे। चलें कल लेट तक बैठेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।